हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज की बकचोदी कुछ खास होने वाली है, जो कि आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि ये टॉपिक है एक ऐसा टॉपिक जो कि आजकल आप लोग सोशल मीडिया पर देखते आ रहे हैं और देख रहे हैं। ये टॉपिक है एक मनीष कश्यप की, जो कि अभी फिलहाल में कल या परसों जेल से बाहर निकलकर घर पर आए हैं। उन्हीं के बारे में आप लोगों के कुछ ऐसे चीजें बताएंगे और समझाएंगे, क्योंकि उनके बारे में लोगों ने इतने निंदा दिखाए हैं, उनके पैर खींचे हुए हैं, फिर भी खींचते हुए उनके हौसलों को कोई तोड़ नहीं पाया, उनके मजबूती को कोई तोड़ नहीं पाया। तो मैं इतना ही बस आप लोगों से कहता हूं कि इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, और आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अब मैं शुरू करना चाह रहा हूं एक उनकी नए टॉपिक नए अंदाज में। तो दोस्तों, मनीष कश्यप 9 या 10 महीने के बाद जेल से छूटकर अपने घर तक आए हैं, और इतना मजबूती और इतना सुनहरा यानी इतना उत्सव था और इतना खुशी था लोगों में कि वो बहुत सारे रोड जाम हो चुका था, बहुत सारे गाड़ियां जाम हो चुका था, क्योंकि इससे भी इतना वो डर था कि अगर इतना गाड़ी ट्रैफिक जाम होती है तो शायद कोई कानूनी कार्रवाई ना हो जाए। तो मनीष कश्यप की यही हाथ जोड़ी था कि आप लोग इतना ट्रैफिक जाम मत कीजिए, रोड जाम मत कीजिए, क्योंकि फिर मैं छूट के आया हूँ, उसके बाद क्यों फिर से ऐसा प्रशासन इसी तरह हमारे ऊपर खिलाफ है, ताकि फिर ना वो हमारे ऊपर केस मुकदमा चला दे। मैं बोलता हूं क्योंकि मनीष कश्यप एक ऐसा बिहार की लड़का है, नौजवान है, क्योंकि उसके जैसा अभी कोई निकला नहीं। और ये मैं बोलना चाहूं कि मनीष कश्यप को फंसाने में किसका हाथ था और क्यों फंसाया गया था, कि मनीष कश्यप एक सच्चा इंसान था और सच्चा बातों पर खरा उतरता था। इसी की वजह से मनीष कश्यप को जेल में डाला हुआ था। कुछ दुष्ट दरिंदे हैं ऐसे जो कि उनको फंसाया था, और फंसाया गया था उसको एक राजनीति के तहत, और इसलिए फंसाया गया था कि उनकी जो कसौटी थी, उनकी जो बदौलत जो बनी हुई थी, उसको तोड़ने के लिए ये सारे लगा हुआ था। लेकिन मेरे ख्याल से ये देखने से ऐसा लगा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मनीष कश्यप ही एक खुद ही वो बोल रहे थे कि एक इंटरव्यू में मैं उनका इंटरव्यू देखा था, जो कि जैसे ही जेल से छूटकर आ रहे थे बाहर, तो वो गाड़ी के अंदर इंटरव्यू दे रहे थे। एक रिपोर्टर ने उनका इंटरव्यू लिया था और ये पूछा था, मनीष भैया आप ये बताइए कि जेल में कैसा महसूस कर रहे थे और अब बाहर कैसा महसूस कर रहे हैं। तो मनीष भैया ने यही बताया था कि मैं जेल में भी अच्छा महसूस करता था और बाहर आया हूँ तो उसे भी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। लेकिन मनीष भैया ये भी कहे हैं कि जेल में ये था कि एक मेरा अंदर थोड़ा डर था कि जो मैं लोगों को बनाया हूँ, जो लोगों को मैं दिखाया हूँ, शायद वो चीज़ों को वो भूल जाएं। शायद मैं जो नाम कमाया हूँ बिहार में, जो मैं सोशल मीडिया के थ्रू कमाया हूँ, वो शायद लोग भूल जाए। लेकिन जैसे ही वो निकले, लोग इतना इकट्ठे हो गए कि उनके देख कर दिल दरिया हो गया। लेकिन जो सोचते थे वैसा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मैं बोलूं कि मनीष कश्यप को भूलने की कोई ऐसा आदत नहीं डाला था, क्योंकि मनीष कश्यप जेल में थे, लेकिन ये लोग जो बाहर था वो एकदम मनीष कश्यप की जैसा काम करता था। हर बंदा मनीष कश्यप के अंदर हर बंदे के अंदर मनीष कश्यप बैठा हुआ है, हर मनीष कश्यप की बातें लोगों में बैठा हुआ है, हर जवानों में बैठा है। देखो, मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर बिहार को और अपने देश को बदलना है तो ये आटू झाटू नेताओं के बदौलत नहीं बैठेगी, क्योंकि जो खुद ही नहीं पढ़ा है लिखा है वो राजनेता है, वो राज्य चला रहा है, देश चला रहा है। अब बताओ, अगर मैं बोलूँ कि बिहार को अगर बदलना है, अपने देश को बदलना है, तो युवाओं को खड़ा होना चाहिए, युवाओं को लड़ना चाहिए, क्योंकि युवाओं के बिना ये देश कभी बदल नहीं सकती। और ये जो दुष्ट नेताओं हैं, जो चारा घोटाला है, ये इनके इतना मेरे को गाली देने के मन कर रहा है, क्योंकि मैं इसलिए गाली नहीं दे रहा हूँ कि ये सोशल मीडिया पर गाली गलौज करना अच्छी बात है नहीं।
ताकि मैं ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों की बता रहा हूँ, और आप लोग खुद आप जानते होंगे कि ये कितना राजनेता हो, ये शासन पर बैठे, ये लोग सोचता है कि ये राजतंत्र चले। आज मैं हूँ तो कल मेरा पोता हो, बेटा हो, ऐसा हो, लेकिन ऐसे करने से कोई अपना राज्य बदल नहीं सकता है, देश बदल नहीं सकता है। इसके लिए एक कट्टर युवा को खड़ा होना है और युवाओं को अपने आगे ले जाना, क्योंकि देखो एक युवा दूसरे युवा के परेशानी समझ सकता है, दूसरे को सहानुभूति दे। मनीष कश्यप वो चट्टान है जो कि किसी के तोड़ने से टूट नहीं सकता है। जितने टॉर्चर करोगे उतना ही वो मिसाइल बनेगा। दुष्ट नेता हो या दुष्ट दरिंद हो, जितना भी कोशिश कर लो, जितना भी राजनीतिक बना लो, कितना भी तोड़ने की कोशिश करोगे वो अब टूट नहीं सकता है। एक बार वो टूटते टूटते बचा है, दूसरे बार टूटने के मौका उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी जैसे जैसे वो बढ़ेगा वैसे वैसे तुम लोगों का पानी छुड़ाते जाएगा। अभी समय है तुम लोगों की बदलने के लिए, सुधरने के लिए, सुधर जाओ। उसके बाद तुम लोग जो नियति बढ़ा रहे हो वो नियति को तोड़ने के लिए एक सच्चा हिंदुस्तानी, एक सच्चा बिहारी, सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप अपने घर पहुंच चुके हैं। 9 से 10 महीने जेल में रखे तो उतना से कुछ नहीं हुआ, तो अभी तक आप कितनों कुछ साजिश करोगे वो चीजें नहीं होगी। तो मैं यही चीजें कहूंगा कि कितना भी कोशिश कर लो वो टूट नहीं सकती है। एक विशाल मिसाइल हो गया है और चट्टाने ऐसा हो गया है कि जो कि उसको तोड़ने की चाहत करोगे वो टूट नहीं सकती है। वो टूटते हुए तुम्हारे पर पड़ेगा और तुम्हारे साम्राज्य को वो खत्म कर देगा। तो अपने आप को सुधार लो और अपने नियति को सुधार लो, क्योंकि वो चट्टाने है और हो चुका है। मनीष कश्यप सच्चा व्यक्ति था और सच्चा व्यक्ति रहेगा और सच्चाई के राहों पे चलेगा और सच्चाई की ओर बिहार को बढ़ाते रहेगा और अपने देश को बढ़ाते रहेगा। मैं इतना ही पर अपने वीडियो को करता हूँ एंड, और ये चैनल है, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ये अपने दोस्तों के यहाँ पहुँचाइए, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब से हमारी हिम्मत बढ़ती है और अच्छे अच्छे खबरें लाएंगे और अच्छे अच्छे आप लोगों की चीज़ें दिखाएंगे। क्या क्या होती है अपने राज्यों में वो सारे चीज़ें दिखाएंगे। तब तक इस ब्लॉग को करते हैं हम लोग इतने पे एंड और मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट कंटेंट में। जय हिंद, जय भारत।